हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज का क्लास बाकी दिन के क्लास से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट फ़ोन करके पहले से कह रहे थे कि सर एक दिन मैथ का परसेंटेज का क्लास लगाइए। तो मैं सोचा चलो आज ही लगा देते हैं। तो आज अपना टॉपिक होगा परसेंटेज। तो बिना समय गवाए सीधे सवाल पे चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या का 25% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो संख्या 1125 हो जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। यानी यह कह रहा है रियल नंबर की बातें कर रहा है। किस नंबर का? रियल नंबर का। तो अगर परसेंटेज हो तो परसेंटेज में हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं तो सवाल बनाने में बहुत ही आसान होता है। तो आइए हम लोग इसको पहले क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 25% है तो 25% को हम लोग लिख सकते हैं 1/4। ये कैसे, आपको पता ही होगा। क्या किया, 100 से भाग लगा दिए, 1/4 हो गया। तो ऊपर वाला जो नंबर होता है ये हो गया आपका परसेंटेज। ये क्या हो गया आपका परसेंटेज। नीचे वाला नंबर क्या हो गया आपका रियल नंबर। ये क्या हो गया आपका रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या हो गया, वास्तविक संख्या। और ऊपर वाला हो गया क्या, प्रतिशत। ऊपर वाला हो गया क्या, प्रतिशत। ऊपर वाला प्रतिशत, नीचे वाला वास्तविक संख्या। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे वाला नंबर से ऊपर वाला नंबर अधिक मिलेगा, तो आपको समझना है कि ऊपर वाला नंबर में नीचे वाला नंबर भी जुड़ा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है अगर 5/4, तो आपको समझना है कि इस 5 में नीचे वाला वास्तविक नंबर जो है ये भी इसमें जुड़ा हुआ है। ये भी इसमें जुड़ा हुआ है। यानी कहेंगे ऊपर परसेंटेज कितना हो गया, तो कहेंगे 1। कैसे? क्योंकि 4 अगर माइनस करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा, 1 ना। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका 1। तो आइए तो सवाल बनाते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिक के साथ, बहुत आसानी से बनेगा। कितना लिखा हुआ आपका 25%। 25% को आप लिख दीजिए 1/4। अब क्या कर रहा है कि 25% जोड़ने पर कितना हो जाता है 1125। तो ये परसेंटेज है, 25% यही है। 25% कितना हो गया 1 को अगर आप इसमें जोड़ो तो कितना हो जाएगा 5। तो कहता है जोड़ने पर कितना हो जाता है 1125। तो 1125, तो इसमें भाग लगा दो तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 225। अब देखो इसमें वास्तविक नंबर कौन है, रियल नंबर कौन है, पूछ रहा है क्या, वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या आपका नीचे वाला है, तो नीचे वाला से इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। नीचे वाला से आप इसको क्या करें, गुना कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। तो कितना हो गया, कितना आ गया 9 सर, यही आ गया। देखो कितना आसान से बन गया। तो एक नंबर का इस तरह से कंप्लीट हो गया। आइए दूसरा नंबर बनाते हैं फटाफट। दूसरा नंबर, यदि किसी संख्या का 11/1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या 1100 हो जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। कितना कर रहा है 11/1/11। तो 11/1/11 कितना परसेंट हो गया, तो ये कितना हो गया 1199 100/9। तो इसको परसेंटेज में अगर करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे 100 से भाग लगा लेंगे तो 1/9 हो गया। 1/, अब इतना करने की कोई जरूरत नहीं, ये आपको सिखाने के लिए मैं कर रहा हूं। आप सीधा इतना को इतना लिख सकते हो। कहता है इसको एक जोड़ने पर कितना हो जाता है 110 हो जाता है। तो आप इसको इसमें जोड़िए, तो इसमें जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है आपका, तो 11000। तो 1 बराबर कितना हो गया, इसका आइए इस साइड भाग लगाइए तो आप क्या हो गया 1। अब कहता है इसमें तो वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या इसका क्या है, तो ये 9। नीचे वाला वास्तविक संख्या होता है ना, तो 9 से आप इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना हो गया, यही आ गया आपका आंसर, यही आ गया आपका आंसर। चलिए साफ करें इसको। आइए इसको साफ करते हैं। ये कितना आसान से बन रहा है, बहुत ही आसान तरीके से। आप जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीका से आपका सवाल बनेगा। देखा, यदि किसी संख्या का 6/2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो संख्या 1760 हो जाता है, तो वास्तविक संख्या निकाले। क्या कह रहा है 6/2/3%, तो इसको निकाल लो आप, तो कितना हो गया 2300 हुआ ना।
तो कितना आ गया, तो 1/15। कहता है क्या, इसी में जोड़ दिया जाए, तो फिर आप क्या करो 1 इसमें जोड़ दो। तो 1 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 16 में ये आ गया 1760। अब इसमें लगाओ, इससे इसमें भाग लगाओ तो क्या हो गया 110। अब कहता है क्या कि वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या आपका क्या है, ये है ना। तो वास्तविक संख्या क्या आ गया 0, इसे कर लो तो कितना आ गया आपका, तो 1650। तो कितना आ गया आपका 1650। कितना आसान तरीके से बन गया, कितना आसान तरीके से बन गया, है ना ट्रिक। अच्छा आइए चेंज करते हैं फिर से। तो आइए देखते हैं फिर से सवाल थोड़ा सा चेंज। लिखा हुआ यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 157/1/7% हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब कहता है इसमें 64 इसमें जोड़ दिया जाता है, रियल नंबर में 64 जब जोड़ देते हैं तो कितना होता है 157/1/7% हो जाता है वो संख्या का, तो संख्या कहता है ज्ञात करें। तो आइए इसको निकालते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसे क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आइए फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 157/1/7 है ना, इसको देखिए चेंज कैसे करते, इतना परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते। इधर 100 है तो सपोज कर लो आप कि 100 इधर निकाल लो। अब इधर कितना बच गया आपका, ये बच गया ना, अब थोड़ा हल्का हो गया करने में। तो अब क्या करेंगे, इसमें ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग लगाते हैं। इसमें भी लगाओ, इसमें भी लगाओ, एक बार आप सीख लो। ये अगर कट गया तो कितना आ गया 1। इसमें कर लेते हैं, ये क्या हो गया 7 गुनी 7 तो हो गया 49, 1 50 तो हो गया आपका कितना 0। ये 7 बचे 35 और इसमें कितना बचा था 5, तो ये हो गया कितना 40। नीचे 7 गुना में 100। ये लिखने की जरूरत नहीं था लेकिन आपको सिखाने के लिए मुझे लिखना पड़ा। तो 1 + 4/7 यानी कितना आ गया, इसमें क्या करें 7, तो ये आ गया कितना 7 और 4 11/7। ये आ गया ना, ये आ गया आपका क्या ऊपर वाला। लेकिन अगर इसमें कहा जाए कि जुड़ा कितना, कहता है क्या 64 जुड़ा, 64 जुड़ा तो इतना हो गया। तो 100 में कितना जुड़ा है, तो आपको हो गया ये 4 जुड़ा है। यानी क्या करेंगे कि इसमें 7 जुड़ा हुआ है, 7 इसमें 11 में क्या है जुड़ा हुआ है। तो अगर 7 निकाल ले तो ऊपर कितना बचेगा, तो आपको हो गया 4 बचेगा। कितना बचेगा 4। यही 4 तो यहां है 64, यही 4, क्योंकि वास्तविक जो रियल नंबर है उसको निकाल लिए, उसको निकाल लिए। अब रियल नंबर जब निकाल लिए तो कितना बचा उसका, ये 4 बचा। तो 4 ही तो ये है, तो आप इसको लिखो 64। तो 1 बराबर कितना हो गया, तो आपको हो गया 16 हो गया ना। तो अब रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर ये है ना आपका, रियल नंबर तो नीचे वाला होता है। तो आप इसमें क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो गया, ये आ गया आपका। आराम से देखो कितने आसान तरीके से हमने क्या किया, इसमें इसको घटा लिए, घटा करके ये निकला, यही नंबर था ये। क्योंकि जब हमें 64 रियल नंबर में जब 64 जब जोड़ते हैं तो 4% बढ़ रहा था। कितना परसेंट बढ़ रहा था 4। इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि वास्तविक संख्या में जब 64 जोड़ते हैं तो कितना बढ़ रहा था 4% बढ़ रहा था। यही 4% 64 था, तो 1% ये आ गया, टोटल नंबर ये आ गया आपका। ठीक है, चलिए आगे आइए। दूसरा लिखा हुआ है यदि किसी संख्या में 465 यानी 465 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 444/4/9% हो जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो परसेंटेज कितना है 444/4/9%। अब इसको फिर वही निकालने का तरीका, तो 100 इधर निकाल ले, तो 100 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 400।
इतना टाइम नहीं निकालना चाहिए। 400 100 से भाग लगाएंगे इधर तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा ना, तो आप यहाँ निकाल दो सिर्फ 4। यहाँ क्या हो गया, तो इसको आप कर सकते हो, ये कितना हो गया 36 4 40 0, फिर हो गया 36, ये 36 तो इसमें आ गया, और फिर ये 4 आ गया तो कितना आ गया 40, फिर डबल 0 9, ये यहाँ 100 से भाग लगाना था ना, तो ये 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 4 + 4/9, तो कितना हो गया, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो गया, आ गया नहीं है। अब देखो वह रियल नंबर ये है, रियल नंबर कौन सा है, ये है आपका रियल नंबर, और इसमें कितना जुड़े, तो ये आ गया, तो आपको हो गया 31 जुड़ा तो कितना हो गया 49 में। तो ये नंबर, ये परसेंटेज बढ़ जाता है, इतना परसेंट बढ़ जाता है, कितना जोड़ने पर, ये 465 यानी 465 जोड़ने पर ये बढ़ जाता है। तो इसको आप लगा लो 465, तो ये कितने बार में आ गया, तो इसको लगाओ आप 1 60 2 मिनट से 60, ठीक है, आ जाओ। तो ये कितना आ गया, एक बार में लगाओ तो ये आ गया आपका, फिर से ये लगाओ 50, तो कितना बार में 15 बार में लगाए हैं, तो ये आपका आ गया। तो अब क्या है, रियल नंबर इसका क्या है, तो रियल नंबर 9 है। इसको आप क्या करो 15 से 9 को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 9 × 5 = 45, ये क्या आ गया 9 5, ये आ गया आपका। देखो कितना आसान तरीके से निकल गया ना, कितने आसान तरीके से निकल गया, बहुत ही आसान तरीके से निकल गया ये। आइए फिर नेक्स्ट सवाल चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ यदि किसी संख्या में 406 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 462/1/2% हो जाता है, तो वास्तविक। फिर उसी तरह से बहुत ही आसान तरीके क्या है 462/1/2%, तो इसको इधर 4 निकाल लेते हैं, तो इधर कितना आ गया 4 1 5, ये कितना आ गया, यहां क्या करेंगे 2 100 से इसमें भाग लगाएंगे, तो ये कितना हो गया 5, यहां क्या हो गया 4, तो क्या आ गया 4 + 5/8, तो ये कितना हो गया 32 3। अब देखो इसमें कितना जोड़े, तो इसमें अगर इसमें इसको 8 को रियल नंबर को घटा दो, क्योंकि इसमें रियल नंबर भी जुड़ा हुआ है। जब रियल नंबर अगर निकाल देते हैं तो कितना आ जाएगा, रियल नंबर आप निकाल लो इससे, तो कितना आ जाएगा 29, ये कितना आ गया 29 आ गया ना, तो 29 जब आ गया तो यही 29 आपका कितना है, ये आ गया कितना 406। अब कितना बार में लगेगा ये, आप देखो कि कितना बार में आ जाएगा 30, हाँ काटो इसको, देख लो काट करके कितना आ जाता है, तो 4 1/2 कितना आ जाएगा 14, सही काटेगा 1 बार में, हाँ। तो अब इसको क्या करेंगे, इसका रियल नंबर से क्या करेंगे गुना करेंगे, ये आ गया इतना। अब क्या करना है 14 को 8 से गुना कर लेंगे, तो कितना हो गया, ये फिर से आपका आंसर आ गया। ये बहुत ही आसान तरीके से बन गया, देखो बहुत ही आसान तरीके से बन गया, ये कितने आसान तरीके से बन गया, कैसा लगा ये ट्रिक। आइए थोड़ा और बढ़ाते हैं सवाल को, तो आइए फिर से एक नया सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ यदि किसी संख्या का 6/1/4% उसी संख्या में घटा दिया जाए तो वह संख्या 450 यानी 450 हो जाता है, तो वास्तविक संख्या निकालें। आइए फिर से निकालते हैं, वही काम करते हैं, फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे, 1/4 है इतना, तो इसको आप कर लो फ्रैक्शन में चेंज, तो क्या हो गया 24 1 25 400, तो कितना आ गया आपका कट करके 1/16 आ गया ना। अब क्या कर रहा है कि घटा दिया जाए, ये लिखा हुआ है ना घटा दिया जाए, मतलब इसको इसमें घटा दिया जाए, इसको इसमें घटा दिया जाए तो इतना बच जाता है, इसमें इसको घटाइए तो कितना बच गया, घटाए तो
15 बचाना, 15 कितना है आपका, ये एक कितना हो जाएगा, तो ये तो कहता है क्या है, तो वास्तविक संख्या निकाले। वास्तविक संख्या कौन सा है, यही है ना आपका वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या इससे क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। घटा लिया जाए तो क्या किया, घटा दिया, बस उसी तरह का है, कुछ अलग नहीं इसमें। तो इसको साफ करते हैं फटाफट। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ। लिखा हुआ यदि किसी संख्या का 37/1/2% उसी संख्या में घटा दिया जाए तो वह संख्या 500 हो जाता है, तो वास्तविक संख्या निकाले। फिर से वही काम करें, 37/1/2%, इसको कर लो तो कितना हो गया, 7 × 4 15, 3 6 1 7/200, यही ना। तो ये ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया 4, तो कितना हो गया 3/8। ये अब कहता है क्या, घटा दिया जाए, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला में घटा दिया जाए, ऊपर वाला नीचे वाला में घटा दिया जाए। तो घटा देंगे तो इससे घट के कितना आ गया, 5 आ गया 500, 1 आ गया कितना 100। तो कहता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या कितना है, वास्तविक कितना संख्या है, तो 8 में 100 गुना कर देंगे तो कितना हो गया 800। यही हो गया, कितना आसान तरीके से निकल गया, कितना आसान तरीके से निकल गया, बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ये करने की आपको खास जरूरत नहीं है, आप इस तरह का सीधा इस तरह से भी लिख सकते हैं, इतना करने की अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। फिर से लिखा हुआ है यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% 20% का वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। कितना परसेंट का वृद्धि करता है, 20%। 20% का क्या कर रहा है, फिर इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना आ गया 1/5 आ गया ना। क्या करता है, वृद्धि मतलब जोड़ना, वृद्धि मतलब जोड़ना, इसको इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6। तो क्या आ जाएगा, तो 2 बार निकालना होगा। ये आ गया रियल भुजा, ये आ गया रियल भुजा, वास्तविक भुजा ये था, अब वृद्धि हो गया 1%, मतलब अब भुजा हो गया ये। तो वर्ग का भुजा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ये आ गया आपका कितना 36। अब वास्तविक ये था, वास्तविक ये था, ये तो नया हो गया, ये क्या है नया है। वास्तविक कौन सा है, वास्तविक आपका, वास्तविक तो नीचे वाला है, 5 का होल स्क्वायर करो तो 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25। इससे इसमें घटाओ तो कितना बढ़ गया 11। 25 में कितना बढ़ा, 25 में 11 बढ़ा, तो कितना परसेंट बढ़ा। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से फिर 100 कर देंगे, इससे इसमें कर लो तो 4 हो गया 44%। 44%, इस तरह से 44% क्या हुआ, एरिया में, स्क्वायर का एरिया में 44% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है, कैसा लगा। आइए कुछ सवाल और देखते हैं हम लोग। आइए तो फिर देखते हैं तो दूसरा सवाल। लिखा हुआ यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी आ जाएगी, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी आ जाएगी। तो आइए कितना परसेंट है 20%, इसको फ्रैक्शन कर ले तो 1/, कितना हो गया 5 की कमी दोनों में, यानी लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो पहले वास्तविक कितना हो गया, वास्तविक लंबाई भी यही है, चौड़ाई भी यही है, ये मान लो आप लंबाई, ये मान लो आप चौड़ाई। तो आयत है तो लिखेंगे 5 इंटू में 5, तो कितना हो गया 25। कमी की मतलब एक की कमी हो जाएगा, कमी तो यही हो रहा ना, ये कमी आ रही है ना, तो 4 इंटू 4, लंबाई में भी चौड़ाई में भी, तो ये कितना आ गया। अब इसके बीच कितना आ गया 9, तो परसेंटेज कमी क्या आ गया 9, 25 इंटू 100 कर लो तो कितना हो गया 36% की क्या हुआ, कमी आ गई, 36% की कमी आ गई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल साफ करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा यदि किसी आयत की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 25% की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी।
30% और कितना 25%। तो 30% कितना हो गया आपका, तो 3/10 यही हुआ ना। 25% 1/4। नीचे वाला दोनों रियल नंबर है, नीचे वाला दोनों क्या है, रियल। ये वास्तविक भुजाएं हैं, ये कमी वाली भुजा ऊपर से है। तो क्या हो गया, वास्तविक क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, तो वास्तविक क्षेत्रफल हो गया 10 × 4 यानी 40। अब कमी आया तो इसमें कमी आ गया, तो ये कितना आ गया, नया वाला में, नया आयत में, नया आयत का क्षेत्रफल, तो ये कमी आ गया इसमें, तो कितना आ गया 7। ये कमी आ गया इसमें, तो कितना आ गया 3। तो ये क्या हो गया 21। तो इसमें इसको घटा लो आप, तो कितना हो गया 9, और ये बच गया ये, और ये आ गया आपका, कमी तो यही आया ना, परसेंटेज में निकाल लो आप 0 0, तो यहाँ कितना आ गया 2 लगभग 191/2% लगभग। हाँ यहाँ ना कुछ गलत हो गया है। चलो तो इसको आप लोग कर लो, कर लिया, तो कितना है 19 94 सही है ये, तो यहाँ तो 9 है, 19 आ गया। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो। तो कैसा लगा आपका ये क्लास? अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। थैंक यू।